मैथ एजुकेटर ARD ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें जो है आपका जो पहला हुआ आपका चैप्टर वो हम बहुपद लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। बहुपद में आप देख रहे हैं, इसके नाम के मुताबिक आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दो। अगर इसको दो भागों में, दो शब्दों में तोड़ देते हो तो गया बहुधन पद, यानी कि बहुत अधिकतम पद का मतलब अधिक हो गया, पद हो गए यानी कि आपके पद, यानी कि दो या दो से अधिक पदों वाले जो होते हैं, व्यंजक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। या दो या दो से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों वाला व्यंजक, जैसे हम px इक्वल टू आपको दे दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें देख रहे हैं एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये क्या हो गया, आपके तीन पद हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। इसी प्रकार से आपका कोई अगर दे दिया, इस प्रकार से दे दिया 2x की घात 3 धन 4x स्क्वायर धन 5x धन 6, तो ये भी क्या होंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक पद आ गए तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर आते हैं हम अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, बहुपद की हम कैसे क्या करें, पहचान कैसे करते हैं। तो बहुपद की पहचान करने के लिए हम देखते हैं, अब तुम जान गए कि यहाँ दो या दो से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम क्या करते हैं, बहुपद करते हैं। अब बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे, तो बहुपद के पहचान के लिए क्या होगा हमारा, बहुपद की पहचान के लिए हम उसका ट्रिक बताते हैं आपको। पहचान, जो भी हमारा समीकरण रहेगा, जो भी व्यंजक रहेंगे हमारे बहुपद में, उसमें जो होती है बहुपद में व्यंजक की चर राशि की घात। चर राशि का मतलब क्या हो गया, चर राशि x y z, ये जो होंगे हमारे चर राशि की घात जो होगी हमारी घात हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए, हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र कैसे होगा हमारा, यानी कि x y z की घात, x y z की घात न तो ऋणात्मक हो, पहली पॉइंट हो गई, न तो करड़ी में हो, तीसरा हो जाएगा न तो भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक का मतलब हो गया 1/2, 3/2, ऐसे रूप में ना होना चाहिए, भिन्नात्मक, न तो भिन्नात्मक हो। और चौथी पॉइंट हो जाएगी न तो दशमलव में हो, क्या करेंगे, कैसे, ये बहुपद की पहचान हमारी हो गई। बहुपद की पहचान हम 4 पॉइंटों से कर सकते हैं कि जो भी हमारा व्यंजक दिया रहेगा, व्यंजक में चर राशि की घात दी रहेगी, x y z दिया रहेगा, उसमें बहुपद की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट अगर ध्यान देंगे तो बहुपद आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे दे दिया कि उसकी घात न तो ऋणात्मक होनी चाहिए, चर राशि की घात, किसकी, चर राशि की घात जो होनी चाहिए न तो ऋणात्मक होनी चाहिए। चर राशि में आपका हो गया x y z, चर राशि की घात न तो ऋणात्मक होना चाहिए, न तो करड़ी में होना चाहिए, न तो भिन्नात्मक होना चाहिए। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 3/2 और न ही दशमलव में होना चाहिए। अगर ये 4
कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये 4 पॉइंट है आपका, न तो ऋणात्मक, न तो करड़ी में, न तो भिन्नात्मक, न तो दशमलव में। जैसे मैं एक आपको दे दिया एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मान लीजिए हम पी एक्स इक्वल टू दे दिए आपको 2x² धन 5x धन 3। अब इसमें हम देख रहे हैं ये भी चर है, एक चर यहाँ पर, एक चर यहाँ पर। चर राशि की घात क्या स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र का मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे डाट 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 होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं आपका -2 करड़ी में 2 3 हो ऐसे। तो हम देख रहे हैं इसमें चर राशि की घात 2 है, इसमें चर राशि की घात 1 है, तो अतः ये घातें स्वतंत्र हैं, तो ये आपका क्या होगा, बहुपद है आपका, ये बहुपद होगा। इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू दे दिए हम 2x² धन करड़ी में 5 × x धन 3। अब ये देखिए, बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं बहुपद की पहचान करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये हमारा करड़ी में है। क्या है, करड़ी में है, लेकिन क्या करड़ी में है, अचर पद है, चर पद नहीं। चर पद में आपका देख रहे हैं x² यानी इसकी घात स्वतंत्र है, इसकी घात स्वतंत्र है। तो हम आपको चर की बात बोले हैं कि चर की घात न तो ऋणात्मक होनी चाहिए, न ही करड़ी में होनी चाहिए, न ही भिन्नात्मक होनी चाहिए, और न ही दशमलव में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं न तो ऋणात्मक है, न ही करड़ी में है, न ही भिन्नात्मक है, न ही दशमलव में, अतः यह हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। तो हमें अचर पद अगर करड़ी में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुपद आपका होगा। तीसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका कि हम दे दिए पी एक्स इक्वल टू दे दिए 2x² धन 5 करड़ी में x धन 3। अब बताइए, अब देख रहे हैं कि इस चर की घात तो स्वतंत्र है, 2 है आपका, लेकिन इस चर में हम देख रहे हैं ये करड़ी में है, अतः यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर और हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, चौथा ले ले रहे हैं कि पी एक्स इक्वल टू दे दिए हम 2x की घातें 3/2 धन 5x धन 3। अब इसमें भी हम देख रहे हैं इसकी घात तो स्वतंत्र है, लेकिन ये भिन्नात्मक घात हो गई, तो यह हम बताएं ना, तो भिन्नात्मक होना चाहिए, तो यह भिन्नात्मक हो गई, तो यह अभी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर हम देखते हैं, पांचवा हम एक लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू आपको दे दिए हम x² धन 5 × 1/x + 3। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी देख रहे हैं, मैं बताया हूँ कि चर जो होना चाहिए भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, तो 2 घात है, इसके चर है, लेकिन ये हमारा देख रहे हैं भिन्नात्मक हो गया, तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, छठवां मान लेते हैं कि हम दे दिए x के पावर दशमलव 5 धन 5x² धन 6। अब इसको अगर हम देखिए दशमलव में है एक घात, अगर हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 5/10 धन 5x² धन 6। अब 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, तो x के पावर 1/2 धन 5x² धन 6। बताइए, मैं बताया हूँ भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, अतः यह अभी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो हम देखते हैं, फिर से इसकी पहचान देखते हैं, और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम मान लेते हैं x के पावर -3 धन 2x² धन 3 दे दिया। तो हम देख रहे हैं, आप बोले हैं कि न तो ऋणात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक हमारी आ गई घात चर की, तो यह अभी बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह अभी बहुपद नहीं होगा। फिर हम देखते हैं, तो हम फिर से हम देख लेते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे हम करते हैं। बहुपद की पहचान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चर राशि घात न तो ऋणात्मक होनी चाहिए, न तो करड़ी में होनी चाहिए, न ही भिन्नात्मक होना चाहिए, न ही दशमलव में होना चाहिए। हम देखिए कुछ एग्जाम्पल लेकर पहचान किए हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि एक हम बहुपद लिए 2x² धन 5x धन 3। हम देख रहे हैं कि इसमें ये चर की घात 1 है, इसकी घात 2 है, स्वतंत्र है घात, इसलिए बहुपद होगा। इसमें देख रहे हैं
2x² धन करड़ी में 5 इंटू x धन 3 दिया, तो ये हम देख रहे हैं अचर पद करड़ी में है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चर पद करड़ी में नहीं होना चाहिए। ये अचर पद है, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं, चर पद की घात स्वतंत्र है, अतः यह भी बहुपद होगा। तीसरा हम देखते हैं कि 2x² धन 5 करड़ी में x है धन 3, तो मैं बताया हूं कि चर की घात जो है करड़ी में नहीं होनी चाहिए, यानी चर करड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो चर देख रहे हैं करड़ी में हो गया, तो यह बहुपद नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2x की पावर 3/2 धन 5x धन 3 बहुपद नहीं है, तो हम बहुपद, ये बहुपद नहीं हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं चर की घात क्या हो गई, भिन्नात्मक हो गई, अतः यह भी बहुपद नहीं होगा। फिर कह रहा है कि x² धन 5 इंटू 1/x धन 3, तो मैं बताया हूँ कि ये चर आपको भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, तो बटे में हो गया, तो यह भी बहुपद नहीं हो गया। और छठवां एग्जाम्पल हम लिए हैं कि x की पावर 0.5 धन 5x² धन 6, तो मैं बताया हूँ कि चर की घात क्या होनी चाहिए, दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये दशमलव में हो गया, अतः यह भी बहुपद नहीं है। फिर हम देखेंगे अगला है एग्जाम्पल x की पावर -3 धन 2x² धन 3 बहुपद नहीं, तो हम देखें ये भी बताएं कि चर की घात जो होती चाहिए ऋण भी नहीं होना, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, अतः यह भी बहुपद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुपद पहचानना समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। हम चलते हैं, देखते हैं बहुपद के प्रकार, चलते हैं देखते हैं बहुपद के प्रकार, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार अगर हम देखते हैं, पदों में हम देखते हैं, बहुपद के प्रकार हम देखते हैं, अगर हम पदों में देखते हैं, ये हमारा हो गया पदों में। जैसे अगर एक पद रहता है बहुपद, तो हमारा एक पद ही बहुपद कहलाता है, एक पद ही बहुपद। इसको हम बता रहे हैं कि एक पद अगर जिसमें, जैसे हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2 दे दिए, तो हमारा देख रहे हैं एक ही पद है, अतः एक पद ही बहुपद हो गया। 2x दे दिए, तब भी हमारा एक ही पद है, क्योंकि गुणे में, तब भी हमारा एक पद ही बहुपद हो गया। 3x² हो गया, हम देख रहे हैं एक ही पद है, अतः हमारा एक पद ही बहुपद हो गया। तो जहाँ पर एक पद रहेंगे वहाँ पर हमारा, या x की पावर 0 दे दिए, तब भी हमारा देख रहे हैं किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो ये हमारा एक पद ही बहुपद हो गया। तो एक पद ही बहुपद, जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पद ही बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से जिसमें 2 पद होते हैं, दूसरा हो गया द्विपद बहुपद, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो। तो द्विपद बहुपद में क्या हो जाएगा, जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं इसका कि 2 धन x, 1 2, 2 पद हो गए, तो 2 पद ही बहुपद हो गया। 3x² - 4x, 1 पद 2 पद, 2 पद ही बहुपद हो गया। 5x धन 6, 1 पद 2 पद, तो द्विपदी बहुपद हो गया। तो जिसमें 2 पद होगा उसे हम द्विपद बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा हमारा त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद में क्या हो गया कि जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, तो जिसमें 3 पद होगा, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ax² धन bx धन c, देख रहे हैं 1 पद 2 पद 3 पद, ये हो गया। x² धन 5x धन 6, 1 पद 2 पद 3 पद हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो पदों में हमारा हो गया बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद जिसमें 1 पद होते हैं, देख रहे हैं 1 पद है, जिसमें 2 पद होते हैं, 1 पद 2 पद द्विपदी बहुपद हो गया। जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। फिर अगला होगा हमारा बहुपद की घात। बहुपद की घात को हम पहचानेंगे कैसे, बहुपद की घात। चलिए देखते हैं बहुपद की घात में।
किसी भी बहुपद में चर राशि की जो उच्चतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। कि किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। हम उच्चतम घात बोले किसी भी बहुपद में जो चर राशि रहेगी उसकी उच्चतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं इसका कि हम कह दिए कि x स्क्वायर धन 5 x धन 6, इसमें हम देख रहे हैं इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। पूरे बहुपद में यानी पूरे व्यंजक में हम देख रहे हैं चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। बहुपद की घात 2 होगी। फिर इसी प्रकार से हम जैसे दे दिए कि x की घाते 5 धन 5 x की घाते 4 धन 4 x धन 5, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुपद की घात क्या है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 4 है, इसकी घात 5, सबसे उच्चतम घात कितनी है, तो 5 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बहुपद की घात इक्वल टू 5 हो गया। फिर इसके बाद हम दे दिए जैसे x³ धन 6x स्क्वायर धन 5x धन 4, तो हम इसमें देख रहे हैं बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। तो किसी भी बहुपद में उच्चतम घात जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 घात है सबसे उच्चतम, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। तो इस प्रकार से हमें ये आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद देखिए या जो भी व्यंजक देखिएगा उस व्यंजक में हमारा जो बहुपद की जो चर राशि होगी उसकी जो उच्चतम घात होगी, किसी भी व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब हम देखते हैं घातों के रूप में बहुपद के प्रकार। अब हम देखते हैं घातों के रूप में बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार घातों से बहुपद के प्रकार होगा हमारा, पहला होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर राशि की घात 1 होती है, यानी जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की घात क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो बहुपद की घात हमारी 1 हो गई। तो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि 2x + 5, हम देख रहे हैं इसकी घात क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। फिर इसके बाद हम देख लिए 3x - 5, इसकी भी घात कितनी हो गई, 1। तो ये भी क्या होगा हमारा, रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा हम देखते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। तो द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 है। तो जिसकी घात 2 जिसकी घात 2 होगी तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो जैसे हम देख सकते हैं कि x² धन 5x धन 6, तो हम देख रहे हैं इसकी घात कितनी है, सबसे उच्चतम घात 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। फिर इसके बाद x³ धन 5x x² धन 6x धन 6x धन 9, ये भी हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। फिर इसी प्रकार से हमारा अगला तीसरा होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसकी घात कितनी हो, 3, जिसकी घात 3 हो। जिस बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं।
किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपदों की घात को पहचानना और बहुपद की घात को हमें क्या करना है? पहचानना हो गया आपका। अब आता है एक आता है इसमें बहुपदों को मानक रूप में लिखना। बहुपदों को मानक रूप में लिखना। बहुपद को मानक रूप में लिखना। बहुपद को मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने का मतलब कि बहुपद की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें तो वही बहुपद की क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। आरोही क्रम का मतलब कि घात जो होती है बड़े से छोटे की तरफ हो। घात बड़े से छोटे की ओर हो। छोटे की ओर। अवरोही क्रम घात छोटे से बड़े की ओर। हम क्या किए हैं कि बहुपद की घात को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, वही बहुपद का क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में जो है प्रश्न को हल करिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ दीजिएगा हमसे। देखते हैं हम एग्जाम्पल में दिया है कि मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं कि x के पावर 7 प्लस 5x क्यूब धन 4x की घाते 5 धन 2x पावर 4 प्लस 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमारा ये दे दिया, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हम क्या करते हैं? तो मानक रूप में आप आरोही क्रम लिखते हैं या मानक रूप, इसी को आरोही या अवरोही क्रम में, दोनों क्रम में आप लिखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही क्रम में का मतलब क्या? बड़ी घात से छोटी घात की ओर। तो पूरे व्यंजक में हम देख रहे हैं सबसे बड़ी घात वाला पद x की पावर 7, फिर उससे छोटा घात वाला पद 4x की घाते 5, फिर उससे छोटा वाला 4 घात वाला 2x की घाते 4, फिर उससे छोटा 5x की घाते 3, फिर उससे छोटा 6x स्क्वायर, फिर उससे छोटा 6x, फिर उससे छोटा 5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बड़ी घात से छोटी घात की तरफ चले गए तो ये आरोही क्रम हो गया, ये मानक रूप हो गया। इसी को हम उलट देंगे तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम में आप लिख लीजिए, अवरोही क्रम में लिख देंगे तो ये उलट जाएगा हमारा। तो 5 धन 6x धन 6x स्क्वायर धन 5x की घाते 3 धन 2x की घाते 4 धन 4x की घाते 5 धन x की घाते 7। यानी कि छोटी घात एक घात है यहाँ पर, तो 0 घात है, 0 घात यहाँ पर 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 7 घात। इस प्रकार से यानी छोटे से बड़े की ओर हम बढ़े हैं तो अवरोही क्रम हो गया, बड़े से छोटे की ओर बढ़े हैं तो आरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुपदों को मानक रूप में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे हम समझते हैं, बहुपद की पहचान करना जान गए होंगे, बहुपद को मानक रूप में लिखना जान गए होंगे, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद जान गए होंगे, एक घाती द्विघाती त्रिघाती बहुपद भी जान गए होंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज में जो प्रश्न होंगे आप लोग उसको हल करिएगा। शेष क्वेश्चन जो नहीं आएंगे उनको हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। हम आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करिए चैनल।